साल था 1998। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी गया वो वापस कभी नहीं लौटा। गांव के लोग रात होते ही उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन शहर से आए 3 दोस्त राहुल, अजय और सीमा ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य को जानकर रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों हवेली के अंदर घुसे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें और टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं। राहुल ने कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, भूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, बहुत तेज और दर्दनाक। सीमा डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ लेती है। तीनों आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। एक कमरा खुला हुआ था और वहां एक झूला अपने आप झूल रहा था। अजय ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मर चुका था। राहुल और सीमा डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक परछाई सामने आई, एक औरत की परछाई जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल, और उसकी हंसी जैसे किसी की रूह तक को कंपा दे। उस औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब हमेशा के लिए यहीं रहो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर सिर्फ 2 जोड़ी जूते रखे थे और हवेली के अंदर कभी कोई वापस नहीं आया। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो वहां से 3 लोगों की आवाजें आती हैं। एक लड़का हंसता है, एक लड़की रोती है और एक आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, तुम भी आओ।